बेटे मैंने लिखा आई एंड नेहा वेंट टू आगरा टू सी द ताज। अब ये सेंटेंस अगर हम बेटे इस तरह से स्पॉटिंग एरर में दे दें तो आपको इस सेंटेंस में एरर कहाँ दिखता है? बहुत आराम से देखो बेटे, नहीं अगर क्लियर होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वेरी गुड। ऐसे क्यों लगा बेटे कि पहले नया आएगा? नया कोई पीआईपी है बेटा? बोलो। अब देखो इसका जवाब नहीं दे रहा है। हमने पूछा बेटा नया कोई वीआईपी है, तो इसका जवाब नहीं दिया किसी ने। ये बताओ सर कि जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है बेटा? 2 3 1। और हमारे पास जो सीक्वेंस यहाँ है वो फर्स्ट और थर्ड है। इसका मतलब ये सीक्वेंस बेटे गलत है। तो आपने जो पकड़ा है हमें बहुत अच्छा लगा बेटे। फिर हमने यहाँ पर लिखा तनु। तनु इज रिचर देन। फिर बेटे हमने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। ये दिया वी, ये दिया अस, ये दिया देम, और ये दिया बेटा नन ऑफ दीज। एकदम डिसीजन मत लेना बेटे, आराम से सोचना समझना। भाई ये बताओ इस सेंटेंस में कंपैरिजन है या नहीं? सब लोग बताओ। और कंपैरिजन हमेशा कैसी होती है? इक्विवेलेंट होती है कि नहीं? आप बताओ, जब हम किसी डॉग की कंपेयर करें तो किससे करें? किसी डॉग की कंपेयर करें तो किससे करें? डॉग से ही करें। अब हम उसको स्क्वायरल से थोड़ी कर देंगे, रैबिट से नहीं कर देंगे बेटा। तो यहाँ जब तनु की कंपैरिजन होगी तो तनु हमारी सब्जेक्टिव केस में है या नहीं? बोलो ना बेटा। तो यहाँ पर भी कौन सा केस होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। तो ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें कोई ऐसा है जो बेटे एग्जैक्ट हो सकता है, फिट हो सकता है? बेटे अस तो ऑब्जेक्ट है हमारा। ये देखो, वी सब्जेक्टिव केस, अस ऑब्जेक्टिव केस, आर पॉजेसिव केस। अब बताओ बेटे क्या करें? तो यस, क्योंकि यहाँ तनु की जो कंपैरिजन हो रही है वो किसी ऐसे नाउन या प्रोनाउन से होगी जो सब्जेक्टिव केस होगा। तो सबसे बेहतर क्या होगा बेटा? हमेशा ध्यान रखना। अब हमने यहाँ लिखा इट इज मी, ये मैं ही हूँ। हु कैन हेल्प, जो मदद कर सकता है। इन हर नीड। ऐसे करके बेटे एक सेंटेंस हमने आपको एग्जाम में दिया है। इतने हिस्से को अंडरलाइन किया है। यहाँ पर माई दिया है, यहाँ माइन दिया है, यहाँ आई, और यहाँ नो इम्प्रूवमेंट। तो मेरे बच्चे कोई एक तो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मी ठीक लगता है तो क्यों बेटा? हाँ, क्योंकि बेटे यहाँ इट्स के बाद हमेशा हमें कौन सा केस लेना है? सब्जेक्टिव केस। आई मत बोलो, क्योंकि हो सकता है या अस होता, तब क्या लेते बेटा? वी। अगर देम होता बेटे तो दे। अगर यहाँ पर हिम होता, हर होता तो। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि आफ्टर इट इज वी हैव टू अप्लाई सब्जेक्टिव केस। सही बोल रहा हूं आपसे? अब ये इसलिए बेटे डिस्कशन कर लेते हैं कि जो चीज पढ़ी है वो चीज आपके दिमाग में कहां तक फंस गई है। अब मैंने यहां जादू दिखाने के बाद 2 सेंटेंस और बेटा। यस। तो अब बेटा अपना नाम शिवानी। हमने लिखा कि शिवानी नीड्स
a dozen of bananas to make banana shake for their guests। बेटा कुछ गड़बड़ तो हो गई है मुझसे, तो बहुत आराम से देखो बेटा कि हमसे गड़बड़ी जो है वो कहाँ हो गई, क्यों हो गई, दोनों बातों को सोचना। क्यों बेटा, गड़बड़ी कहाँ हुई और क्यों हुई। अब इस सेंटेंस को क्या आप पागलों की तरह पढ़ेंगे या इस सेंटेंस का बेसिक जानेंगे? बोलो ना बेटा, बेसिक। तो यस, शिवानी ने पकड़ लिया, क्योंकि हमारा जो जेंडर है वो फेमिनाइन है और हमारे पास जो पोजीशन आएगा वो फेमिनाइन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हर गेस्ट। बहुत सिंपल सिंपल ही तो आ रहे हैं बेटा, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है बेटा। हमने लिखा द बेबी इज क्राइंग, बच्ची रो रही है या बच्चा रो रहा है। मदर किसके लिए बेटा, हमने हिज भी डाला, हमने हर भी डाला, हमने इट्स भी डाला और नन। जल्दी से फैसला मत लेना, इट्स क्यों लेना चाहते हो, हमें नहीं पसंद आ रहा है भाई। अब देखो फिर जवाब नहीं है, बेबी न्यूटर जेंडर है। न्यूटर जेंडर का मतलब यू कांट फाइंड डिफरेंस बिटवीन, बोलो बेटे, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। भाई बच्चा तो जो लड़का है वो भी बेटे बेबी कहलाएगा, लड़की है वो भी बेबी कहलाएगी। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर क्या है, सब न्यूटर जेंडर। तो हमें बेटे वहां पर क्या लेना है। अगर इस तरह की चीजें आपके दिमाग में कैसे भी बेटे रहती हैं, तो इसी तरह के तो एग्जाम हैं। आप कभी पुराने पेपर आपने सॉल्व करके देखे, बोलो ना बेटा। तो हमने तो आपको उस दिन भी सजेशन दिया था कि नहीं बेटा, कि आप इंटरनेट, तो देखो मोबाइल तो सभी के पास है, सेल फोन तो सबके पास है ना, और वो भी होगा उसमें, अरे जो गूगल वगैरह है ना। अब कभी लोड करके देखो, आपको खुद ही समझ में आएगा कि किस तरह के वहां आते हैं। अब मैं बेटे दूसरा स्टेप जो हमारा वो है सिनोनिम्स। आज मैं क्या दे रहा हूं, सबसे पहले दे रहा हूं एवेंडन। क्या दे रहा हूं बेटा, क्या आप लोग एवेंडन समझते हैं? इसकी मीनिंग या तो लीव होती है छोड़ना, या बेटे फॉरसेक होती है, उसका मतलब भी छोड़ना, त्यागना। आपने देखा होगा कभी, आप किसी बिल्डिंग को देखो जो छोड़ दी जाती है, उसमें लिख दिया जाता है एवेंडन्ड। देखा कभी आपने? जैसे कोई बिल्डिंग है, उसको यूज में नहीं ले रहा है कोई, अक्सर ये रेलवे में देखने को मिलता है। कभी ट्रेन से आप कहीं जाना, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो उन्होंने छोड़ दी हैं, अब वो अपने यूज में नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ एवेंडन्ड लिख देते हैं। तो एवेंडन का मतलब क्या है बेटा, बोलो, बोल ही नहीं रहे आप। छोड़ना या त्यागना। अब है एब्निकेशन। क्या है बेटा, इसका मतलब है डिनायल, यानी किसी चीज का इनकार कर देना। फिर है बेटे एवरेज। क्या है बेटे, एवरेज का मतलब छोटा करना, शॉर्टेन। क्या करना बेटे, छोटा करना। इसका एक और मीनिंग हो सकता है कर्टेल, छांट काट, छांटना, काट छांट करना। ये बेटे एक हफ्ते में बेटे याद कर लिया करो, क्योंकि इस बहाने कम से कम कुछ तो हमारी बेटे तैयारी होती रहेगी।
अब ये आ गया बी रेफ्ट। क्या आ गया? इसका मतलब डिप्राइव्ड। क्या आप लोग डिप्राइव्ड जानते हो? वंचित करना। तुम्हारा हक छीन लूं तो क्या हो गया? बोलो ना बेटा, वंचित कर दिया। फिर एक लास्ट आज के लिए, ब्रूटल। क्या है बेटा? ब्रूटल का मतलब होता है सेवेज, या होता है बेटे क्रूल, यानी कि हार्टलेस, निर्दयी। ये बेटे नोट करो, फिर पढ़ाने पे आ जाऊं। आज बेटे छोटे छोटे हमें 3 टॉपिक पढ़ाने हैं। कितने टॉपिक भैया? 3 टॉपिक। क्या आप लोग नाश्ता आस्ता करके आ गए हैं? नहीं करके आए तो 100 रुपए हमें दो, मंगा दें कुछ। नहीं, मेरा मतलब बेटे ये है ना, आप मेरी बात समझो। हमने पहले ही अपने बच्चों को एक प्रॉमिस कर रखा है, और वो प्रॉमिस ये कर रखा है कि वो जो इंग्लिश सीखेंगे वो यहीं इस क्लास में सीखेंगे। लिख तो आकांक्षा इसलिए रहे हो कि कभी हम भूल जाएं तो हम रिवाइज कर लें। शिवानी गलत कह रहा हूं? लेकिन मोस्टली जो हमारा बेटे ध्यान रहेगा वो किस चीज पे रहेगा कि यहीं सीख के जाओ। इनको याद करने का तरीका हमने क्या बताया था बेटी? इनको आप अपने सेंटेंस में यूज करिए, अपने आप याद हो जाएगा यार। आज देखो, मुझे चारों बच्चों के नाम याद हैं, तनु, नेहा, आकांक्षा, शिवानी। उधर अभिषेक का, निरंजन का नाम याद है। भैया का नाम शायद विपिन। कोई बात नहीं, दिमाग को घिसेंगे तो ठीक हो जाएगा। आज पहला हम पोजेशन सिखाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज। फिर हम सेकंड जो है क्वेश्चन टैग सिखाएंगे सेकंड, और थर्ड में हम वर्ब पर ले आएंगे। तो आज बेटे छोटे छोटे 3 टॉपिक हैं हमारे साथ। बेटे नेहा क्या है कि हम ये नहीं चाहते कि एक एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ा के आपके टाइम को खराब किया जाए। अगर कोई छोटे टॉपिक है तो विद इन शॉर्ट टाइम दे शुड बी अकम्प्लिश्ड। क्यों बेटा? अभिषेक बेटे नोट डाउन हो गया आपका? आकांक्षा बेटे, निरंजन, विपिन बेटा, तो कह रही नोट डाउन हो रहा, बट स्टिल पेन इज स्टिल मूविंग। पेन स्टिल मूविंग है। नहीं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं बेटे। आई एम जस्ट वेटिंग बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो, अरे आराम से लिख लो बेटा। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाऊं? चश्मा, हाँ चश्मा की समस्या है। अब इजाजत दो तो बेटे मैं सिलेबस पे आ जाऊं। तो सबसे पहले मैं पोजेशन सिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखें बेटा। हटा दें आकांक्षा। देखो, अब ये देखो बेटे, हम जो पोजेशन है अगर हम हिंदी करें तो इसका मतलब होता है अधिकार या कब्जा। होता है कि नहीं? आपने सुना होगा कि आपने प्रॉपर्टी ली है, कोई फ्लैट लिया या कोई प्लॉट लिया, अब वो बिल्डर यार पोजेशन ही नहीं दे रहा। ऐसा सुना? तो पोजेशन क्या है बेटा? अधिकार, या हमारी इंग्लिश में पोजेशन नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बेटे? नाउन के लिए। अब मान लो हमने कहा कि नेहा की किताब
क्या बोला? तो भैया दो हो गए कि नाउन, हो गए कि नहीं हो गए? नेहा भी हो गई और किताब भी। अब इन दोनों को मैं अगर एक साथ लिख दूं कि नेहा बुक, तो फिर इंग्लिश को आप खराब करे दे रहे हैं। कहीं ऐसा लिखा जा सकता है नेहा बुक? तो इन दोनों का संबंध बताना पोजीशन होगा, कंजंक्शन चाहिए नहीं, क्योंकि नेहा एंड बुक कह नहीं सकते, तो हमें चाहिए पोजीशन। अब पोजीशन का जो बेटे बेसिक रूल है नंबर 1, वो एक तो ऑफ है। क्या है बेटा? ऑफ तब है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं बेटा? नॉन लिविंग। कैसे ऑब्जेक्ट्स बेटा? क्या आप नॉन लिविंग समझते हैं सब लोग? जो बेटे थिंग्स हैं, प्लेसेज हैं, इस तरह की चीजें। और अगर इनका पोजीशन देना है हमें, तो हम हमेशा उन्हें किससे दें? ऑफ से दें। जरा देखें, हम अगर ये कह दें कि माई कार्स डोर, मेरे कार का दरवाजा इज डैमेज्ड। अब ये बताओ, क्या इस तरह का वे हमारा करेक्ट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि कार और जब डोर की तरफ हमारी नजर गई, तो ये हमें कैसे ऑब्जेक्ट लग रहे हैं? तो नॉन लिविंग का पोजीशन किससे है? तो हमें इस तरह से लिखना होगा, द डोर ऑफ माई कार। अगर मैं कह दूं कि मेरे शर्ट का कलर, तो आप कैसे बोलोगे? माई शर्ट्स कलर या द कलर ऑफ माई शर्ट? मैं अगर ये कह दूं कि किताब के पेजेज, तो द बुक्स पेजेज बोलोगे या द पेजेज ऑफ द बुक बोलोगे? तो ऐसे क्यों कर रहे भैया? क्योंकि सर, आप जो पोजीशन दिलवाना चाहते हैं, वो किस में दिलवाना चाहते हैं? नॉन लिविंग में। और नॉन लिविंग का पोजीशन तभी करेक्ट होगा, एरर लेस होगा, जब हम उसे किससे देंगे? क्लियर हो गई बात? अभी बेसिक खत्म नहीं हुआ। एक बेसिक तो ये था, एक इसमें बेसिक है अपोस्ट्रोफी एस। क्या है बेटा? ये जो हमारा पोजीशन देगा, वो देगा लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट्स को। किसको देगा बेटा? लिविंग बीइंग। आई थिंक, आई होप समझते होंगे आप। हमने अगर लिखा विपिन द ब्रदर ऑफ विपिन, विपिन का भाई इज वेरी नोटी। कल बेटे मेरी मोटरसाइकिल की हवा ही निकाल दी थी। तो क्या हम इतनी एक्सप्लेनेशन तक जाएंगे? हमें तो ये सेंटेंस पढ़ा है बेटा, इसी को देखना और समझना है। हमने एक नजर किस पर डाला, फिर किस पर डाला? तो हमें यहां पर पोजीशन लिविंग बीइंग में नजर आया या नॉन लिविंग में? तो लिविंग बीइंग का पोजीशन किससे देंगे आप? तो क्या हमारा इस तरह का वे करेक्ट हो सकता है? तो फिर हम क्या करें? सबसे पहले क्या लें, फिर हम क्या लगा दें, और फिर बेटे हम, अब मेरी बात क्लियर हो गई। अगर मैं ये कहूं कि निरंजन की किताब, तो द बुक ऑफ निरंजन बोलूं या निरंजन्स बुक बोलूं? ऐसे क्यों कर रहे हैं जी? कुत्ते की पूंछ, तो टेल ऑफ द डॉग बोलूं या डॉग्स टेल बोलूं? बहुत सुंदर। ऐसे क्यों करा? क्योंकि ये चीज का जवाब आप दो। क्योंकि इससे क्या होगा, थ्रू आउट लाइफ व्हेन यू अप्लाई नाउन,
इन एनी सेंटेंस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। बेटे लैंग्वेज का मतलब ही दो चीजें हैं, मानोगे कि नहीं बेटा? या तो लिख के बताओगे या बोल के बताओगे। ये है तुम्हारी तरफ से काम, ये काम तुम्हारी तरफ से है कि या तो किसी को लिख के बता दो कुछ या बोल के बता दो। दूसरे का काम है सुनना, लिसनिंग करना, उसी से बेटे वो स्पीकिंग करेगा, पढ़ेगा तो राइटिंग करेगा। तो जब आप नाउन को कहीं पर भी अप्लाई करेंगे और अगर उस नाउन को पोजीशन देना चाहेंगे तो दिस स्टेप शुड बी इन योर माइंड कि जब हम नाउन को पोजीशन दें तो अगर वो नॉन लिविंग है तो हम हमेशा ऑफ से दें, वहां नो नीड टू अप्लाई अपोस्ट्रोफी एस। और जहां पर मेरे बच्चे लिविंग बीइंग है तो वहां ऑफ की जरूरत नहीं। मेरे भाई के कान में बड़ा छेद है, कैसे बोलूं बेटा? द ईयर ऑफ माई ब्रदर हैज अ बिग होल, या माई बोलो ना ब्रदर्स ईयर हैज अ बिग होल। तो ऐसे क्यों करना चाहते हैं आप? यस तो ये जो आपने जाना दैट इज अ प्योर बेसिक स्टेप फॉर अप्लाइंग पोजीशन। अब जरूरी तो है नहीं बेटा कि हम जो बेसिक सीखेंगे वही एग्जाम का पार्ट है जरूरी क्या? क्योंकि ऐसे तो बेसिक आप स्कूल में भी सिखाते हैं, ऐसे बेसिक तो पूरी दुनिया में लोग आपको सिखाते रहते हैं। सबको जब इतनी चीजें आती होंगी तो फिर कॉम्पिटिटिव डिफिकल्ट कैसे होगा? तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल बात समझनी होगी। तो आप तो जानते हैं जब हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसकी बेसिक, इफ यू हैव अ टॉपिक इन योर माइंड नेम्ड पोजीशन, अगर आपके माइंड में तनु कोई टॉपिक है जिसका नाम पोजीशन है तो अल्टीमेटली अपने आप आपके दिमाग में दो बातें आ जाएं कि अगर नॉन लिविंग होगा आज के बाद से चेयर का कलर कैसे बोल दे? चेयर्स कलर, द कलर ऑफ, क्यों बोलते हैं ऐसे भैया? यस समझ में आ गई बात। और अगर मैं कह दूं नेहा का एटीट्यूड, नेहा का एटीट्यूड, यस तो वहां द एटीट्यूड ऑफ नेहा नहीं कह पाएंगे हम, बिकॉज वी मस्ट हैव अ डिफरेंस इन आवर माइंड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्लियर हो गया? तो ये तो बेसिक हो गई पूरी दुनिया की। अब इसी बेसिक में हमें फंसा भी सकता है कहीं, पहले ये नोट कर लो बेसिक, समझ गए बेटे? फिर कहां फंसा सकता है वो सिखा दूं। मतलब 3 ऐसी जगह हैं निरंजन बेटा जहां बेसिक आने के बाद भी हम फंस सकते हैं। तो वो 3 बातें मैं सिखाना चाहता हूं। शिवानी ये जो मैं सिखा रहा हूं ना ये बेसिक है, ये शायद अगर आपको किसी ने पढ़ाया होगा स्कूल में तो शायद पढ़ाया होगा, ये पढ़ाया जाता है बेटा विवेक, नॉर्मली ये चीज पढ़ाई जाती है। लेकिन जो 3 चीजें बता रहे हैं वो नॉर्मली नहीं पढ़ाई जाती, उन पे ध्यान देना है और सब कुछ यही सीखना है। ये बात आप बिल्कुल सोच के चलिए कि संडे की जब हम क्लास लेने आएंगे हम कुछ भी घर में प्रैक्टिस या उस पर अपना फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे। सर हमें जो सिखाएंगे हम वहीं सीखेंगे और हमें नहीं आएगा तो सर से मैं कई बार पूछूंगा या पूछूंगी। क्या मैंने कभी आपको बताने के लिए कुछ भी मना किया है? बस क्योंकि ये लैंग्वेज में 2 फायदे हैं। एक तो बेटे आकांक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फायदा है, क्यों तनु सुन रहे हो मेरी बात? और दूसरा तुम्हारी जिंदगी का भी फायदा है। बेटे जिनको इंग्लिश ठीक से आ रही आप देखो वो बिल्कुल बेरोजगार नहीं है मेरे बच्चे, वो कहीं ना कहीं कारपोरेट में कहीं पर सेट है बेटा।
जैसे ही आप लिख लोगे फिर बेटे जो 3 स्पेशल बातें हैं वो सिखा दें, फिर एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन टैग सिखाऊं, फिर थर्ड वन पे वर्ब, फिर वो सिखाऊं। आज भी क्या कॉलेज था, छुट्टी नहीं दी क्या दशहरा की? नहीं होता तो है, लेकिन एक्चुअल बेटे दशहरा चल रहा था, हो सकता था। अच्छा बेटा डन, हटा दें। अब बेटे बहुत ध्यान से देखो, अब हम आ गए आपको वो बात बताने जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकता है। सबसे पहले हमें जानना है कि डोंट यूज डबल पोजेशन। डबल सब लोग जानते हैं, बोलो ना। डबल का मतलब हेल्दी नहीं है। अब मान लो हम एक सेंटेंस में न तो 2 बार अपोस्ट्रोफी एस लाएंगे और ना ही 2 बार ऑफ लाएंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब मैंने जैसे लिखा अभिषेक वाइफ्स ब्रदर इज वेरी जेंटल। क्या हमने उस तरह से सेंटेंस बनाने की कोशिश नहीं की जो हमारा बेटे ग्रामर का रूल कहता है? भाई ग्रामर का रूल तो नेहा बेटे यही तो कहता है कि अभिषेक लिविंग बीइंग है, वाइफ लिविंग बीइंग है, ब्रदर है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लें। हमने कौन सा गलत किया? हमसे कोई गलती तो हो गई है ना यहाँ, लेकिन हमने गलत तो नहीं किया ना, फिर भी गलती हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इंग्लिश डजंट टेक डबल पोजेशंस। अगर आपको क्योंकि बोलना है, क्या बोलना है? एक सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आप बना रहे हैं और 2 बार क्योंकि बोलना है, 2 बार रीजन देना है, तो क्या 2 बार बिकॉज लेंगे आप? नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं तो डबल पोजेशन हो जाएगा। एक बार एज लीजिए, एक बार बिकॉज लीजिए, जैसी जरूरत हो वैसी लीजिए, लेकिन ना 2 बार एज लेंगे और ना ही 2 बार बिकॉज लेंगे। क्लियर बेटे? तो क्या मैं यहां डबल पोजेशन को एक्सेप्ट कर लूं? तो हमसे गलती कहां हुई है बेटा? डबल पोजेशन में। तो हमारा रास्ता जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, बोलो बेटे। ये देखो ना बेटी, सबसे लास्ट वाले को पहले ले लो, द ब्रदर बोलो ऑफ अब आपका ये करेक्ट है। अभिषेक बेटा 2 बार हमें बोलते जाओ, डबल पोजेशन नहीं लेना है, चाहे वो हमारे ग्रामर के रूल के ही अकॉर्डिंग था। तब हमें एक बार ऑफ से ले लेना है पोजेशन और एक बार यस। समझ में आ गया बेटे? अब नंबर 3 अभी लिखो नहीं बेटा आकांक्षा। हमारा जो मेन काम है ना बेटे वो ये है कि आपको कैसे भी समझ में आ जाए, ताकि हम एग्जाम में होने वाली अपनी गलतियों को। हाँ यस बेटा, बहुत अच्छा, क्योंकि डबल पोजीशन चाहिए नहीं, और पोजीशन लगाने के 2 ही साधन है बेटा, या तो ऑफ या अपोस्ट्रोफी एस। अब न 2 बार अपोस्ट्रोफी एस चाहिए न 2 बार ऑफ चाहिए, तो फिर एक ही रास्ता बन जाता है कि एक बार ऑफ ले लें और एक बार अपोस्ट्रोफी एस ले लें। बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर हो गई। अब तीसरे में एक और समस्या आ जाती है। इफ एस इज गिवन इन द
एंड ऑफ अ नाउन। पढ़ के समझाओ क्या लिखा, क्योंकि घर में आप ही को तो रिवाइज करना है भाई। पढ़ो क्या लिखा। अगर एस, बोलो ना, पहले से ही एक नाउन में दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, पुट रखेंगे ओनली केवल द मार्क ऑफ अपोस्ट्रोफी, यानी कि तब वहां एस लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात आपके दिमाग में आ गई। कितनी माइनर मिस्टेक है, सोचो बेटा, कितनी माइनर मिस्टेक। अगर ये दिमाग में नहीं है तो पकड़ नहीं पाओगे आप। कैसे, देखो बेटा, हमने लिखा तनु एप्रिशिएट्स दीज बॉयज वर्क एवरीवेयर। ये सेंटेंस हमें एग्जाम में मिल गया मेरे बच्चे। देखो बेटे, कैसे भी मिल सकता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिल सकता है, स्पॉटिंग एरर में मिल सकता है, गैप फिलिंग यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में मिल सकता है। लेकिन जहां बेसिक गलत होगी वहीं तो पकड़ना है। अब हम जब यहां आए तो पोजीशन तो हमें यहां दिखा बेटा, दिखा के नहीं दिखा। अब यहां देखो कि ये तो बात बिल्कुल सच थी कि बॉयज क्या थे, लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग के साथ तो अपोस्ट्रोफी एस आता है, हमने बेटे लगाया भी है। लेकिन हमसे एक गलती निरंजन बेटे हो गई कि हमने यहां इस बात का ध्यान नहीं रखा कि नाउन में ऑलरेडी क्या था, गुड। तो क्या हमें एक बार एस और लगाना था? यही तो डबल पोजीशन है, यही तो बताना चाहता हूं मैं। क्यों बेटा? तो हमें फिर क्या रखना था? तो हमें इस हिस्से को यूं इस तरह से रखना था, बॉयज वर्क। अब मेरी बात आपके माइंड में आ गई। अब बताओ कितना माइनर मिस्टेक है। आइए वेलकम। देखो वेलकम बोला तो मुस्कुराई तक नहीं बच्ची। अच्छा, और इसका नाम मुस्कान है। मुस्कान का मतलब ही स्माइल है। तो एक बात फिर सुनो, क्योंकि ये चीजें बेटे क्या, अच्छा बताओ, क्या ये चीजें याद कर पाओगे? आप बताओ सारे बच्चे, क्या ये चीजें याद करने की हैं? ये तो केवल इसलिए है लिखना कि इन केस हम भूल जाएं, कभी रिवाइज कर लें। ये तो ध्यान रखना है। ये देखो, बोतल का ढक्कन, बोतल का ढक्कन बताओ तो क्या करें, द बोटल्स लिड बोले या द लिड ऑफ द बोतल बोले? तो ऐसे गजब क्यों कर रहे? और अगर मैंने ये कहा कि दोस्त का बेटा, तो मैं द सन ऑफ फ्रेंड बोलूं या फ्रेंड सन बोलूं? तो ये तो गजब कर रहे भैया। यहां बोतल वाले ढक्कन में कुछ और फ्रेंड वाले बेटे में कुछ और। ये तो दो रंगी बातें हैं तुम्हारी। ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? बस सर, डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस सर। तो ये चीजें अच्छा बताओ शिवानी, क्या याद करनी है हमें? ये तो लैंग्वेज का पार्ट है बेटे कि हमें कौन सी चीजें कैसे अप्लाई करनी है। तो यहां तक बेटे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटे आप इन दो को नोट कर लो, फिर एक और बचा है, फिर वो सिखाऊंगा। निरंजन भाई समझ में आ रहा है? मुस्कान थोड़ा सा लेट आई थी, दैट्स वाई हो सकता है उतना क्लियर ना हो रहा हो।
देखो दरवाजे का हैंडल नया है, कैसे बोले? द हैंडल ऑफ द, और क्या ऐसे बोल सकते हैं द डोर्स हैंडल? यस, ऐसे बोल सकते हैं द डोर्स हैंडल। यस, यही जानना है। कुत्ते के कान, बोलो भाई बोलो। द डॉग्स ईयर्स, क्या द ईयर्स ऑफ द डॉग बोल सकते हैं? नहीं। ये बीच में हम क्या करते हैं मालूम है आपको? ये जो इसमें तो एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बेटा, लेकिन बीच में मैं ओरल डिस्कस नहीं करता हूं। वो इसीलिए तो करता हूं अपने बच्चों से, कि ताकि वो हमसे इंटरेक्ट हो जाए और वो उन चीजों को अपने मन में उतार लें। जैसे लिख लोगे, एक बात और सिखानी है बेटे इसमें, तो अगर इतनी बातें आ जाएंगी तो होल लाइफ बेटे यू डोंट कमिट एनी मिस्टेक्स ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसे हम स्पॉटिंग एरर कहते हैं। कई मुश्किल नहीं है, ये तो मैं बहुत बिगनिंग से बताता आ रहा हूं। थोड़ा सा लेट हो गए थे तो क्या होता है, बिगनिंग बेटे थोड़ी सी अलग होती है। हम कोशिश करेंगे फिर आपको समझ में आ जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्कान के, हमारे पास नाउन, अगर हमें दो नाउन यूज करने हैं किसी सेंटेंस में, तो दो नाउन यूज करने के दो रास्ते हैं। या तो कंजंक्शन लगाकर यूज करें, जोड़कर, या पोजेशन से यूज करें। अगर हमें मान लो नाउन को पोजेशन में यूज करना है तो फिर हमें कंजंक्शन की रिक्वायर नहीं है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम ऑफ से जोड़ दें उन्हें। किससे जोड़ दें बेटा? ऑफ से। या हम उसे अपोस्ट्रोफी एस से जोड़ दें। अगर मैं ये कहूँगा कि मुस्कान की पोशाक, तो मैं द ड्रेस ऑफ मुस्कान बोलूं या मुस्कान ड्रेस बोलूं? नो, क्योंकि मुस्कान हमारी लिविंग बीइंग है, और लिविंग बीइंग हमेशा क्या लेगा? भाई बेटा एक बात बताओ, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो मुस्कान ही तो है। हम किसकी पोशाक की बात कर रहे हैं? तो मुस्कान ड्रेस बोलूं या द ड्रेस ऑफ मुस्कान बोलूं? यस। और अगर मैं यही कह देता कि ड्रेस का कलर, तो ऑफ। समझ में आ रही बात? तो मैं यही कहना चाहता हूं, मैं मम्मी का एटीट्यूड, मॉम्स एटीट्यूड, क्लियर आ रहा है? किचन का दरवाजा, बस इतना कहना चाहता हूं। दैट इज बेसिक। अब इस बेसिक में तीन दिक्कतें हैं बेटा आपसे, विपिन, तीन दिक्कतें। पहली दिक्कत यह है कि हम सीखने के बाद भी डबल पोजेशन यूज नहीं करेंगे। दूसरी दिक्कत यह है कि जब हम कोई भी सेंटेंस ऐसा देखें जिनमें नाउन ऑलरेडी क्या रखता है? एस, तो हमें वहां एक और एक्स्ट्रा एस लगाने की जरूरत नहीं है। केवल हम अपोस्ट्रोफी का मार्क लगा देंगे और हमें मार्क्स मिल जाएंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट माना। जैसे यहां हमने लिखा बॉयज वर्क, तो रूल के अकॉर्डिंग तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया ना बेटे, लेकिन ऑलरेडी यहां क्या था? तो फिर हमें एक और एडिशनल एस लेने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से लिखेंगे तो करेक्ट होगा। ऐसी माइनर सी मिस्टेक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रही, जहां हमारा दिमाग ही नहीं जा रहा बेटे, जहां हमारी सोच ही नहीं जा रही। हम तो पढ़ रहे, मीनिंग निकल, हमारी आधी जो बीमारी है निरंजन बेटे, वो पढ़ के मीनिंग निकालना है। जी बेटा, नहीं,
अगर यहां, एक मिनट बेटा, अगर आप यहां लगा दोगे तो फिर बेटे वो समस्या कहां बनी? क्यों बेटा? तब तो ये सिंगुलर हो गया, पूरा लगेगा ये अपोस्ट्रोफी एस, तब तो ये बेटे करेक्ट है। लेकिन अगर ये इस तरह से हो जाता तो फिर ये इनकरेक्ट है। तब फिर हमें बेटे केवल क्या लेना था, ये नहीं लेना था, बस इतना ही। क्लियर हो गई? एक लास्ट बात, क्या आप लोग, हटा दे, क्या आप लोग पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट समझते हैं? बोला करो बेटा, अभी बता रहे बेटा। इफ अ नाउन, इंग्लिश में कुछ नहीं है बेटा, केवल हमें छोटी छोटी बातें तो आ जाएं, भाई आती नहीं है। हाथी तो हमें मालूम है जंगल में मिलेगा तो बचेंगे, चींटी मालूम ही नहीं है। अब हाथी देखते चले जा रहे कि जंगल में आएगा तो बचेंगे, अब चींटी देख ही नहीं रहे, घुस गई कथक नृत्य, कुचिपुड़ी, जन भरतनाट्यम, जन कौन कौन सा डांस चल रहा है, क्योंकि वो इतना स्मॉल ऑब्जेक्ट था बेटे, इंसेक्ट था, कि हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं। यही हाल हमारी इंग्लिश में, हम बहुत बड़ी चीजें कर लेते हैं कि राम ईट्स फूड, फूड इज ईटन बाई राम, यूं बना लेंगे एक्टिव से पैसिव। लेकिन वो ऐसे पूछ नहीं रहा है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना लेते हैं हम। अभी ट्रांसलेशन करवाओ, कर लेंगे हम, लेकिन वो पूछ कहाँ रहा है ये चीजें? परेशानी तो यही है ना कि वो जनरल इंग्लिश पूछ ही नहीं रहा है, वो तो बेसिक इंग्लिश पूछ रहा है कि अगर पजेशन बच्चा लगाता है तो पूरी तरह से पजेशन का एग्जैक्ट वे उसे आना चाहिए, ताकि जब वो ऑफिस में कहीं काम करेगा आफ्टर गेटिंग जॉब, तो बेटे उसे कोई भी करस्पॉन्डेंस करनी पड़े तो उसमें मिस्टेक ना करे। भाई एक बार बताओ, इंग्लिश क्यों आपके एग्जाम में आ रही? इसलिए कि आप वहां इंग्लिश पढ़ाओगे अपने एम्प्लॉय को, केवल इसलिए आ रही। किसी ऑफिस में बैठेंगे आप, कहीं ईमेल भेजना है, कहीं रिपोर्ट बन के आएगी आपके पास, कहीं आपको रिपोर्ट बनानी है, आप चलो आप नहीं बनाओगे, आपके जो सबऑर्डिनेट हैं, अंदर कर्मचारी हैं, वो बनाएंगे, लेकिन साइन तो आप ही के होंगे ना। तो आपको इतनी इंग्लिश बेसिक आनी चाहिए कि अगर उससे कोई एरर हो जाए तो आप उसे सुधरवा लें। इसलिए बेटे पढ़ाई जा रही है इंग्लिश, कि अगर उसने पजेशन कहीं लगाया तो पजेशन कैसे लगता है, यू मस्ट नो, आपको जानना हो चाहिए, ताकि अगर उसने कोई गलती लगा दी तो उसे बता दे कि यार क्या कर रहा है भाई। ऑफिस में जाएगा वहां तो सारी इंसल्ट हो जाएगी। आप समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए बेटे रखी गई। क्लियर हो गया? अब पहले ये बताओ पर्सोनिफाइड होता क्या है? पर्सन का मतलब, सब लोग बोलो बेटे, सब नहीं बोलते। पर्सन मीन्स व्यक्ति, और पर्सोनिफाइड का मतलब मानवीकरण। ये मानवीकरण क्या होता? आकांक्षा को मानव बनाने, आप बोलो, जादू आ गया है मेरे पास, आप बताओ आकांक्षा को मैं मानव बना दूं? अरे मानव खुद ही एक कहां बना देंगे हम भाई? आकांक्षा इज ऑलरेडी अ ह्यूमन, तो हाउ कैन आई कंस्ट्रक्ट, आई चेंज? बोलो ना बेटा। तो हम किसे बनाएं? जो नॉन लिविंग, सॉरी, जो लिविंग बीइंग नहीं है, जो मानव के रूप में नहीं है, उसी को तो बनाएंगे। तो हमने क्या लिखा बेटा? अगर नाउन क्या है, पर्सोनिफाइड है, तो अप्लाई, बोलो बेटे, अपोस्ट्रोफी एस। कब मेरे बच्चे? अब नाउन को पर्सोनिफाइड जानते हो? जरा देखो, मैंने यहां लिखा द हीरोज ऑफ इंडिया, भारत के नायक। तो क्या मैं यहां भारत को भारत माता नहीं समझ रहा हूं? बोलो ना भाई। तो भारत को हमने किस तरह से कंसीडर किया है? पर्सोनिफाइड किया है, मानव की तरह महसूस किया है। तो फिर बेटे हमें इस तरह से नहीं लिखना है, हमें ऐसे लिखना है, इंडियाज
देख रहे हैं ना मेरे बच्चे, हमने अगर ये लिखा द लॉ ऑफ नेचर, तो हमें ऐसे नहीं लग रहा है कि नेचर ने कोई कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं। तो इसका मतलब वो डूअर है, काम करने वाली है, काम करने वाले तो लिविंग बीइंग होते हैं। तो हमने जब यहां नेचर को क्या कंसीडर कर लिया है, कर लिया ना, तो बेटे हमें फिर क्या चाहिए, तो हमें इस तरह से लिखना होगा नेचर्स लॉ। मेरी बात क्लियर हो रही भाई? एक तो बेसिक हो गया यार कि दुनिया में भैया निरंजन की शर्ट तो निरंजन शर्ट, क्योंकि बात तो निरंजन की कर रहे भैया। और अगर ये कहें शर्ट का कलर, तो फिर शर्ट्स कलर नहीं, द कलर ऑफ द शर्ट। ये हो गया बेसिक। अब इसी बेसिक में एक नई बात कि कोई भी दो बार ऑफ नहीं लगाएगा और कोई भी दो बार अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएगा। अगर ऐसा लगा हुआ सेंटेंस में मिलता है तो वो गलत है, आप उसे गलत माने। नंबर 3, अगर ऑलरेडी किसी नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा है और उसमें एस भी लगा है, यानी कि वो प्लूरल फॉर्म में है, गर्ल्स, टेबल्स, बॉयज, पेजेज, समझ रहे हैं ना बेटे, तो प्लीज आप वहां पूरा अपोस्ट्रोफी एस ना लगाएं, बल्कि केवल वहां मार्क लगा दें। और लास्ट, कोई ऐसा नाउन जिसका कोई रूप नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, भाववाचक है, और वो नाउन अगर पर्सोनिफाइड है, हम ऐसे उसे लोगों के सामने ला रहे हैं जैसे वो ह्यूमन की तरह है, तो हम बेटे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। समझ में आ गया? ये बेटे इतना हमें सीखना है। अब ये हम भरोसा कर लें बिल्कुल अपने बच्चों से बेटा, अब ये भरोसा कर लें कि आप अब लाइफ में इसके यूज में दिक्कत नहीं आएगी। अब बताओ अगर ये चीज़ दिमाग में कैसे भी आ जाए तो क्या ये पढ़ने वाली चीज़ है? आप बताइए। तो हम यही तो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं पढ़िए मत, चीज़ों को खुद महसूस करिए, अपने आप आ जाएगा। जब ये बेटे आ जाएगा तो फिर मैं आपको ले चलूँगा एक और नई दुनिया, क्वेश्चन टैग की दुनिया। एक नंबर का हमेशा एक्सपेक्टेड होता है टू बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और बेटा मुस्कान वो आप नोट कर लेना, सिनोनिम्स हमने 5 दिए हैं। अब देखो इस बहाने हम लोगों की 3 क्लास हो गई बेटा, नहीं हुई? अब 3 क्लास में 15 आपके पास वोकैब के बेटे पार्ट पहुंच गए, नहीं पहुंच गए बेटा? तो अगर ऐसे ही पहुंचते रहेंगे, अगर महीने में 4 क्लास भी हुई तो 20 पहुंच गए कि नहीं? और अगर 200 भी पहुंच गए तो ये मान लो कि आपने बहुत कुछ वोकैब की प्रैक्टिस कर ली। लेकिन बस एक ईमानदारी आपके साथ है कि दैट शुड बी प्रिपेयर्ड, जिन्हें आप क्या करें, याद नहीं करना है, समझ के यूज करिए बस बेटा, यूज करिए। जैसे मैंने कहा कि वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, तो इसका जो वन वर्ड है वो क्या होगा? इलिटरेट होगा। तो आप इलिटरेट क्यों याद करोगे भाई? आपके अड़ोस में पड़ोस में आपके बुजुर्ग जो अनपढ़ हैं, क्यों बेटा उनका नाम ले लेकर बोलो 4 बार, माई ग्रैंड मदर इज इलिटरेट, अपने आप याद हो जाएगा, दिमाग में होगा यार इस बात को ऐसे कहना था। समझ रहे ना बेटे? हमने कहा कि द थिंग दैट इज फिट
टू बी यूज्ड या फिट टू ईट और कंज्यूम। क्या बोला हमने? कोई ऐसी चीज जो फिट है ईट और कंज्यूम, खाने या उपभोग करने के लिए, तो वो एडिबल है। क्या है बेटा? एडिबल, खाने योग्य। तो हम एडिबल क्यों याद करें? हम 4 बार न बोल दें कि मस्टर्ड ऑयल इज एडिबल। बेटा दिस समोसा इज नॉट एडिबल, ये समोसा खाने योग्य नहीं है, और खाने योग्य है तो एडिबल है। तो ऐसे अगर बोलोगे अपने आप दिमाग में घुस जाएगा बेटा। इजाजत। अब पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि एक टॉपिक, आज 3 टॉपिक है बेटा। एक टॉपिक हो गया, इस एक टॉपिक में हम भरोसा कर लें कि हमारे बच्चे पोजीशन कर लेंगे। निरंजन बोल ही नहीं रहे यार, मुस्कुराया करो यार। ये लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। जीवन तनु बहुत संघर्षों से भरा है, जीवन में कुछ मजा नहीं है। मानोगे ये बात? शिवानी जी, जीवन में कुछ मजा नहीं है। फिल्म देखने जाओगे 3 घंटे तक खुश नहीं रह पाओगे, मेला देखने जाओगे 4 घंटे तक खुश नहीं रह पाओगे, छुट्टी हो गई घर में पूरे दिन खुश नहीं रह पाओगे। तो जीवन तो ऐसा ही है। इसी जीवन को जीना सीखना है। क्या करना है बेटा? तो बस मुस्कुराओ। अब मैं पहले ये दिखाना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन टैग कैसे आएगा। ओके बेटा, मुस्कान का नाम लिख दें, बेचारी बहुत देर में आई है। नहीं कोई बात नहीं बेटा, हम दिखाने के लिए सेंटेंस लिख रहे हैं। मुस्कान कुक्स वेरी टेस्टी फूड। ये देखो बेटा, एक तो ये वे है आपके यहां एग्जाम में आने का, फिल इन द ब्लैंक में ऐसे एक सेंटेंस डाल देंगे, वो यूं करके खाली जगह दे देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हमें कैसे बेवकूफ बनाएंगे वो देख लो। ऐसे ही बनाते हैं बेटे जैसे मैं बनवा रहा हूं आपको। नहीं बेटे, मैं अभी तो केवल सिखा नहीं रहा हूं, अभी तो केवल मैं दिखा रहा हूं कि एग्जाम कैसे पूछ सकता है। एक तो इस वे में पूछेगा बेटा, एक तो इस वे में पूछेगा, देख रहे बे, कि खाली जगह दे देगा, नीचे 4 क्वेश्चन टैग बना के देगा। 1 इज एप्रोप्रिएट, यू हैव टू सिलेक्ट इट। 1 एक एप्रोप्रिएट रहेगा, उसे चुनना है। तो हमने बेटे चुन लिया ये वाला। क्यों चुना वो हम सिखाएंगे, वो मेरा काम है। पहले हम बता रहे कि या तो ऐसे आएगा, या एक तरीका और है। वो तरीका ये है कि विपिन शॉट आ लायन विद आ गन, और यहां पर लिखा हैडंट ही। देखा बेटे? और ये बीच में कुछ आ गया अवरोध बेटा, ये अंडरलाइन कर दिया। और यहां पर बेटे आपको तरह तरह के ऑप्शन दे दिए। हैजंट ही दे दिया, यहां बेटे दिया डिडंट ही, यहां दे दिया बेटे डजंट ही, और यहां दे दिया नो इम्प्रूवमेंट। ये मैं दिखा रहा हूं कि आपके एग्जाम में आएगा कैसे। फिर बेटे बनाना सिखाता हूं। तो यहां पर जो करेक्ट है वो क्या है? डिडंट ही। तो 2 तरीके देख लिए। या हो सकता था कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं देता, स्लैश डाल के स्पॉटिंग एरर दे देता, तो फिर ये हिस्सा हमारा गलत हो जाता। क्लियर हो गया? मतलब ये बेसमझ में आ गया कि हाउ कैन इट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। क्लियर हो गई मेरी बात? अब कैसे करोगे उस पे आओ। सबसे पहले हम आ गए क्वेश्चन टैग।
अब नंबर 1 जो हमें सीखना है वो ये सीखना है, इफ अ सेंटेंस इज पॉजिटिव। जो लोग पॉजिटिव बता देंगे मैं उन्हें एडवाइस करूंगा कि दे विल ईट अ सिल्क चॉकलेट एट देयर होम। तो मेरे बच्चे क्या आपने लिखा, पढ़ो। क्या मतलब, क्या अफर्मेटिव है, जिसमें नो, जिसमें नॉट, जिसमें नेवर नहीं है। तो इट्स यानी कि इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। क्या होगा बेटे, क्या मतलब बताओ बेटा, ये तो आप ही बता पाओगे। बस उसका एक रास्ता है। सबसे पहले आप क्या लाओगे, गुड, साथ में शॉर्ट फॉर्म में क्या डाल दोगे, नॉट, और फिर आप प्रोनाउन ले लोगे ऑफ द सब्जेक्ट। प्रोनाउन किसका लोगे, जो सब्जेक्ट है, और फिर क्या डालोगे। ये तरीका हम कब अप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब सेंटेंस कैसा होगा, निरंजन मेट हिज फादर इन लॉ। बेटा वो तुमसे प्यार करती है बच्ची, तुम ये बात समझते नहीं हो, तुम उसे कह रहे हो मान जाओ। ये देखो क्या लिखा, देखा बेटे, पढ़ो क्या लिखा है। निरंजन 3 दिन पहले अपने ससुर जी से मिला। अब देखो मुस्कुराए, इसीलिए लिखा था, तुम मुस्कुरा ही नहीं रहे थे। अब पहले सब लोग ये बताओ, क्या मैं इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बना सकता हूं, यस और नो में जवाब दो। तो फिर हम जरा ये जानने की कोशिश करें कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। गुड, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। तो सब आप मेरी पूरी मदद करना। अब आप ये नीचे फॉर्मूला देखो, सबसे पहले मैं क्या लूं, तो इस मेट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। क्योंकि जब हमारे पास सेंटेंस किस टेंस का होगा, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू या डज है ना बेटे। और जब हमारे पास सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा तो डिड है। बाकी बेटे हमें कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ तो विल और सेल बाहर आ जाएगा। क्यों तनु बेटा, कॉन्टिन्यूअस हुआ तो इजेमआर, वॉज वर, विल सेल बाहर आएगा। अगर परफेक्ट हुआ तो हैज, हैव और हैड, विल हैव, ये बाहर आएगा। क्यों बेटा भाई, और तो सब हेल्पिंग वर्ब पहचान लोगे, केवल ये 2 ही टेंस की तो नहीं पहचानने में आती। तो हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली। अब सेकंड स्टेप आप ही लोग बताओ, आप ही मदद करो। शॉर्ट में क्या डाल दिया, अब बोलो क्या करूं। प्रोनाउन किसका लेना है, तो निरंजन भैया का प्रोनाउन क्या है, और निरंजन भैया ना होते निर्मला देवी होती तो। वेरी गुड, बन गया कि नहीं बन गया। आप बताओ कितना मुश्किल था, बोल ही नहीं रहे आप। जरा देखो, हमने लिखा इट इज 2 o'clock बाई माई वॉच। क्या लिखा बेटा, बनाओ, कोशिश करो आप, ये देख देख के बनाओ। 2-3 बार बना लोगे अपने आप आ जाएगा बेटा, नहीं आ जाएगा। सबसे पहले क्या करें, पहले ये जाने कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग कैसा होगा। चलो भैया क्या करें, सबसे पहले बोलो इज, साथ में क्या, तो इजेंट हो गया,
फिर थर्ड स्टेप लास्ट, बोलो। तो बेटा ये प्रोनाउन है ना, यही प्रोनाउन यहां आ जाएगा। क्या हो गया? इजंट इट। जरा देखो एक बार, फ्यूचर का देख लो। किसने बोला था फ्यूचर का दिखाओ? यस, शिवानी विल गो टू मुंबई। भेज दें आपको मुंबई टुमारो। ये देखो बेटा, सबसे पहले हमें ये बताओ कि जब हम इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाएं तो इसके बारे में क्या जाने कि ये पॉजिटिव है या। आज हमें ये कैसा लग रहा है भाई? तो हम इसका सबसे पहले क्या लाएं, साथ में क्या जोड़ें? तो जब हम किसी विल नोट को शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो वो बॉन्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? जब किसी सेल नोट को हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो वो सेंट हो जाती है। तो आज ये बिल नोट शॉर्ट फॉर्म में बन के बाहर आएगा या नहीं? तो हम यहाँ क्या कर देंगे? वॉन्ट। और शिवानी का प्रोनाउन क्या है? आप बताइए, क्या यहाँ कोई दिक्कत हुई आपको? हम अगर इस तरह से लिखते हैं कि अभिषेक हैज डन हिज वर्क, आप सब लोग फिर एक बार एफर्ट करिए और इसे क्वेश्चन टैग बनाइए बेटा। सबसे पहले किसे ले लें? शॉर्ट में क्या डाल दें? और फिर ये हमारा कौन है, इसका प्रोनाउन क्या होता है? तो अगर मैं हैजंट ही बोलूंगा तो ये इसका क्वेश्चन टैग है। आगे ही समझ में बात? तो ये बेटे नोट करो, फिर सेकंड स्टेप पे आए। इसमें बेटे ये जो फर्स्ट और सेकंड है दे आर बेसिक, और उसके बाद जो मैं सिखाऊंगा 4 स्टेप, ठीक, वो कॉम्पिटिटिव। देखो यहां शिवानी क्या, हमने ये बोला था कि आज हमारे पास टॉपिक छोटे छोटे हैं, तो मैं पहला पोजीशन का सिखा देता हूं, सिखा दिया बेटा। दूसरा मैं क्वेश्चन टैग का बता रहा हूं, छोटे छोटे टॉपिक है। अब ये बताना मजबूरी क्यों हुई? जब आपने नाउन पढ़ लिया, अब मान लो नाउन के साथ पोजीशन आ जाए तो वो भी तो जानना जरूरी है, तो इसलिए बताया। फिर आपने प्रोनाउन पढ़ लिया और क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन की भी जरूरत है। तो जो जो पढ़ लिया उसका कुछ पार्ट छूट गया बेटे, जो अलग तरह से पूछते हैं वो लोग। क्या मजा नहीं आ रहा बेटा? इसका मतलब तुम लोगों ने वो देखा ही नहीं है, मेला ही नहीं देखा। मजा तो मेले में आता। अच्छा बताओ निरंजन भाई, मेले में मजा नहीं आता? अब घर में रहोगे कैसे मजा आएगा बेटे? घर में मजा तो नहीं मिलता। घर में मम्मी है, काम करवाएगी कि नेहा आटा गूंद दो, ज्यादा मोबाइल चलाया उस पर भी निगाह रखेगी। तो घर ही है बेटा, मजा तो मेले में आता बेटा। नहीं, जाओ इस दुनिया की हर चीज का आनंद लो, उसको आदत मत बनाओ। अच्छा, बस आदत ना बनाओ बेटे, हम बस इतना कहना चाहेंगे। मोबाइल देखो, व्हाट्सएप देखो, फेसबुक देखो, एवरीथिंग यू कैन डू, लेकिन किसी चीज को हैबिट में मत डालो। शिवानी सही बोल रहा हूं, सब कुछ करो, घूमना है, फास्ट फूड भी खाओ।
अब फास्ट फूड ये नहीं कि डेली खाना है तुम्हें बेटे, तो फिर नुकसान कर लोगे अपनी अपने बेटे हेल्थ का। शादी बारात में जाओ, ओवरलोड खा लो, चिकना खा लो अपने कैपेबिलिटी से, लेकिन अब रोज रोज ऐसे करोगे तो फिर गलत है। एक सजेशन बेटे पढ़ा दिया पूरा, कैसे करोगे वो लिखा दिया। अब बेटे हम दूसरा क्या पढ़ा रहे, क्वेश्चन टैग। अब ये क्वेश्चन टैग बेटे कैसे करना है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर वर्ब बता देनी है। वर्ब में ज्यादा काम ही नहीं है बेटा। नहीं, ये तो बेटे एग्जाम्पल आप, ये तो मैं आपसे डिस्कशन करने के लिए आई हैव रिटन सो मैनी एग्जाम्पल्स बेटा। आपको तो जिसमें एक दो आपको ठीक लगे आप वो नोट कर लो। वर्ब में जो आज हमें सिखाना है ना बेटा, वो डिफरेंस सिखाना है बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। बेटा कोई बात नहीं, लिख लो आप। आकांक्षा को बेटे परेशान मत करो, पैसे ले लो ना उससे, कुछ खाना पीना है तो। बेटा हटा दे, बेटा हटा दूं? सब लोग बोलो बेटे हटा दे। देखो अब इसी का बेटे सेकंड स्टेप देख लो आप। सेकंड स्टेप में इसी को रिवर्स कर दो बेटा। रिवर्स तो समझते ही है ना। तो इफ आ सेंटेंस इज नेगेटिव, क्या लिखा पढ़ो बेटा, रिवर्स कर दिया। तो जरा आप लोग खुद बताओ कि नेक्स्ट हम क्या लिखें। इट्स बोलो, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। देखो इतना ही माइंड बेटे जरूरत है जितना माइंड आपके पास है। भाई जब पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, अब नेगेटिव आएगा तो हमें लेना तो बेटे हेल्पिंग वर्ब भी पड़ेगी, और यहां क्या ले लेंगे बेटे, प्रोनाउन बोलो बेटे ऑफ द सब्जेक्ट। प्रोनाउन तो निकालना जान ही गए होंगे हमारे प्यारे बच्चे। अब मैं यहां लिख रहा हूं अभिषेक won't help anyone here। बेटा ये देख लो सब लोग
क्या हम इसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं? बहुत अच्छा। तो हम सबसे पहले क्या बेटे समझें, पॉजिटिव समझें इसे या नेगेटिव समझें? तो फिर हमारा क्वेश्चन टैग कैसा बनना चाहिए? तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या लाए? तो ये बॉन्ड का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म था विल नॉट का, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रही? तो हमने यहाँ सबसे पहले क्या ले लिया? फिर हमें दूसरा स्टेप, तो अभिषेक का बेटे प्रोनाउन लो बन गया, नहीं बना? फिर देखो, तनु डिडंट ईट एनीथिंग टुडे। अब बताओ सर, क्या हम इसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं? तो भैया सबसे पहले क्या लाऊं? तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? बहुत अच्छा। फिर हम क्या करें? तो तनु का प्रोनाउन क्या है? और ये क्वेश्चन मार्क है, कहीं मुश्किल बताओ भाई? ये शिवानी निगेटिव था तो हमने ये पॉजिटिव बना लिया, केवल हेल्पिंग वर्ब। और अगर ये पॉजिटिव होता, हाँ तो बेटे एक्चुअल क्या है कि जब डिड लिया हमने तो हेल्पिंग वर्ब की ही रिक्वायर थी बेटा, तो हमें फिर वहां एक्चुअल बेटे क्या है, हम जान गए आप क्या कहना चाहते हो। ये देखो ये क्या है, बोलो बेटे? सेकंड फॉर्म है ना। जब इसे नेगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी, क्या हो जाएगी? और फिर जब हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई तो ये रोट फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। जी बेटा एक बात बताओ, ये डिडंट पास्ट टेंस था, आपने हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाली, इसने शो कर दिया पास्ट टेंस, तो जो वर्ब इसकी लगी है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसे कोई भी डाउट पूछते रहो। तो अभिषेक बेटा अभी तक जो चला वो क्या चला? बेसिक ही तो चला कि अब इससे दुनिया भर के जितने भी सेंटेंस होते हैं अगर पॉजिटिव होंगे तो क्या बना लोगे, और नेगेटिव होंगे तो कहीं कोई मुश्किल। क्लियर? अब मुश्किल कहां आने वाली है, जब ये नोट कर लोगे फिर मैं सिखाऊं। पहले ये नोट कर लो फिर मैं सिखाऊं मुश्किल कहां आ रही है। अच्छा ही बताओ, अगर मैं तीन चीजें आज सिखा रहा हूं तो वो समझ लोगे आप? ना आप कुछ कहो ना समझ में भी ना आए तो आपको ये लगे कि सर ने जबरदस्ती हमें तीन तीन बातें सिखा दी। नहीं बेटे आप बताओ, तीन बातें सिखा रहा हूं समझ लोगे आप? बेटे छोटा छोटा था, क्या मतलब हम बेटे आपका अननेसेसरी टाइम बेटे खराब कर देते? भाई छोटा सा बेटे पजेशन था, वो भी हमें लग रहा है कि आपके दिमाग में आ गया होगा। बेटा अगले क्लास में मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, बताओ क्यों? वैसे पढ़ाना तो एडवर्ब था, तो पहले दिन तो एडवर्ब भी पढ़ा था आपने,
तो मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। एक दिन पहले इसलिए बोल देते हैं ना बेटा, जैसे कोई बच्चे पढ़ के आना चाहें या कोई बच्चे अपनी क्वेरी करना चाहें। विपिन बेटा, जैसे हमने कहा अगले क्लास में हम एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, अब आपके मन में एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई क्वेरी आई तो आप पूछ सकते हो। पहले से अनाउंस होता है तो हम तैयारी कर लेते हैं बेटा। भाई हमें मालूम है निरंजन की शादी में जो है वो मिलेगा छेना, और छेना हमें बहुत पसंद है, और हमें ये बात मालूम हो गई तो मैं 3-4 दिन खाने नहीं खाऊंगा ढंग से, ताकि मेरे पेट में गुंजाइश बनी रहे और छेने छेने खाऊं। एक कहने का मतलब तो पहले बताने का फायदा यही होता है कि जो बच्चे पढ़ के आना चाहे वो पढ़ के आ जाते हैं। हटा दें। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनो। ये जो था क्वेश्चन टैग का बेसिक था, इसमें हमने कोई नई बात आपको नहीं सिखाई। अगर आप किसी स्कूल में या कहीं पढ़े होते या पढ़ाया होगा किसी ने तो यही पढ़ाया होगा। अब कॉम्पिटिटिव अब से एक अलग है। जरा कॉम्पिटिटिव में देखो क्या है। नंबर 1, अगर कहीं पर एम होगा, क्या होगा बेटी, तो क्वेश्चन टैग में वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कभी आपने आई के साथ आर का यूज सुना है? नहीं। लेकिन जब यही आई क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट होगा तो यही एम किस में बदल जाएगा। और अगर ये बात नहीं मालूम है तो अगर ये सेंटेंस आ जाएगा तो आपसे गलती होगी। कैसे? हमने लिखा कि आई एम डांसिंग, मैं बेटे नाच रहा हूं विद माई फ्रेंड, किसके साथ नाच रहा हूं। अब कोई हमसे कहता है कि सर इसका क्वेश्चन टैग बना दो, तो हमारे नॉर्मल दिमाग में क्या है बेटा? नॉर्मल दिमाग में बताओ क्या है? यही तो है कि हम इस एम को हेल्पिंग वर्ब मान के बाहर निकाल लें, शॉर्ट में नॉट डाल दें, आई प्रोनाउन ऑलरेडी है ये डाल दें। लेकिन ये गलत है बेटा, क्योंकि जब एम क्वेश्चन टैग में, बोलते जाओ, कन्वर्ट होगा तो वो हमेशा किस में बदलेगा? तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे आरंट आई, ये करेक्ट होगा। इसलिए दोनों लिखना आप। एग्जाम्पल, रूल तो नेहा यही कहता है कि हम एम लें, रूल कहता है कि नहीं, लेकिन गलत है। हमें ध्यान रखना होगा कि जब हमारे पास किसी सेंटेंस में एम होगा, हम क्वेश्चन टैग बनाने में उसे, तो अगर ये बात हमें नहीं मालूम है तो क्या हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे करेक्ट मान लेंगे? हम तो ये वाला भी ऑप्शन देगा वो ऊपर वाला, हम तो इसमें लगाएंगे टिक। तो हमें ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? एक चीज और ध्यान रखेंगे। नंबर 2, देयर ऑलवेज follows the given nouns। पढ़ के समझाओ मेरे बच्चे कि हमने क्या लिखा है। पढ़ के समझाओ भाई, तभी मजा आएगा। क्योंकि देखो एट ऑल पढ़ना आपको ही है बस। तो हम जब कोई सेंटेंस हमें किससे शुरू मिल जाए, नहीं किससे, तो हम देयर को प्रोनाउन के रूप में चेंज ना करें, बल्कि उसके साथ जो नाउन है उन्हीं को प्रोनाउन में कन्वर्ट करें। अब मेरी बात समझ में आ गई? जरा एक नजर देख लो। हमने लिखा देयर वॉज अ किंग, तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएं बेटा, जब हम इसका, तो हम देयर को प्रोनाउन की जगह लाएं या किंग का प्रोनाउन लाएं? यस। तो हम सबसे पहले विपिन भाई वॉज ले लें, साथ में बोलो नॉट ले लें,
नोट क्यों लें? हम नहीं ले रहे नोट, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और फिर हम ये देयर ना लेकर किसका लें? अब समझ में बात आ गई? एक बार फिर देखो, हमने लिखा देयर आर मैनी पीपल एट द स्टेशन। देखा बेटे? करो बेटे कोशिश। सबसे पहले क्या ले लूं, साथ में क्या ले लूं? अब ये बताओ, मैं देयर यहां लाऊं या मैनी इन पीपल का प्रोनाउन लाऊं? तो इसका प्रोनाउन क्या होगा जी? शाबाश। अब मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये दूसरी बात सीखनी है क्वेश्चन टैग में कि इफ अ सेंटेंस दैट बिगिंस विद, बोलो देयर, तो प्लीज डोंट फॉलो देयर। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग देयर यू हैव टू ब्रिंग द प्रोनाउन ऑफ यस। क्लियर मेरे बच्चे? हो गई दो बातें। अब दो बातें और बची। जैसे ही आप ये दो बातें लिख लोगे, फिर दो बातें। और हर बार मैं कहूंगा यही बात जब जब आप मिलोगे कि आप यहीं सीखो। अब ये बात अगर यहीं दिमाग में आ जाएगी तो बताओ, क्या ये रूल्स रिवाइज करने पड़ेंगे? ये रूल्स तो इमरजेंसी के लिए है। ये रूल्स किसके लिए हैं बेटा? अरे इसलिए एक बाई चांस कभी भूल गया कुछ दिमाग में, मान लो 5 रूल है, 4 आ गए, 1 रह गए, तो कभी पलट लिए बेटे अपनी नोटबुक। अब यहां तक दिमाग नहीं जाता हम लोगों का, तो वो क्या करता है मुस्कान कि ऐसे भी एक सेंटेंस डालता आरंट देयर। तो जब वहां तक दिमाग नहीं जानता तो हम बेटे क्या करते हैं कि आरंट देयर पे भी मार देते टिक। और हमसे गलती बहुत बड़ी नहीं होती है बेटे, ड्यू टू कंफ्यूजन। हमसे दो से बेटा क्या होता है इधर देखो नेहा, 2 ऑप्शन होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे लगते हैं बिल्कुल सही है, बस यही कंफ्यूजन है। 2 तो हम छांट लेते हैं आकांक्षा, 4 में 2 तो दूर से नजर आ जाते कि ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। अब शेख बेटा 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन क्या नजर आ जाते दूर से कि ये नहीं होंगे यार, लेकिन जो 2 रह जाते हैं ना, बस उसी में दिमाग काम नहीं करता। और उसी में अगर बेसिक्स मालूम है तो फिर अपने आप दिमाग काम कर जाएगा। ये एक ऐसा करो, हमारी इंग्लिश के लिए एक फेयर नोटबुक बना लो। हमारा उद्देश्य ये है कि एक बार पढ़ लो पूरा सिलेबस, फिर पूरी लाइफ ना पढ़ो इंग्लिश, फिर जब जब एग्जाम आए रिवाइज करो और पेपर दो। वो इसलिए बेटे कि जैसे बुक ले लोगे आप कोई, पता नहीं कितना रूल है उसमें, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कौन जनरल है कौन कॉम्पिटिटिव? ऐसी मोटी मोटी बना दी किताबें यार, कितना पढ़ोगे, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, हाउ कैन यू नो? तो वहां दिक्कत है बेटे। और यहां सब सिलेक्टेड है कि इतना ही आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही करना है, हटा दे। तो अब आ जाओ एक
थर्ड में अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट नो वन आ जाए, क्या आ जाए बेटा, या सब्जेक्ट बेटे क्या आ जाए, नोबडी, या ये बेटे इंडेफिनिट है, या समवन, बोलते जाओ बेटा, समबडी। अरे वाह, ऐसे ये मन मेरा खुश होता है, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सिखाना, हमारा मकसद पढ़ाना नहीं है, क्योंकि पढ़ने से कोई भी कभी भी अच्छा, बेटे पढ़ने से कोई भी कभी भी अच्छा नहीं हुआ। अब इसमें क्या करोगे, पहला काम है हेल्पिंग वर्ब इन प्लूरल फॉर्म। हमें बताओ भैया ये प्लूरल फॉर्म क्या होता, बस मोर देन वन, मोर देन। भाई आप सिंगुलर डज लाना चाहते हैं तो उसकी जगह क्या लाएं, डू लाएं। आप सिंगुलर इज लाना चाहते हैं उसकी जगह क्या लाएं, आप सिंगुलर वॉज लाना चाहते हैं, अगर आप सिंगुलर हैज लाना चाहते हैं, लो हो गई पूरी दुकानदारी, इतनी तो है। तो ये ध्यान रखना है कि वहां पर वर्ब सिंगुलर होगी, क्योंकि ये सब सिंगुलर हैं, और वर्ब कैसी होगी, नहीं नहीं सिंगुलर होगी वहां, लेकिन आप उसे किस में कन्वर्ट करोगे, यस। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, वहां पर दे डालेंगे, क्या डालेंगे, ये ध्यान आपको कब रखना है, ये ध्यान कब रखना है, जब आपके सेंटेंस की बिगिनिंग इनमें से किसी से होगी। क्लियर, कैसे जरा देखो, हमने लिखा कि एवरीवन, ये देखो बेटा, एवरीवन सारे लोग, नोज जानते हैं गांधी जी, देखा बेटे। अब कोई कह रहा है हमसे, भाई बेटा कोई हमसे अब से कह रहा है कि इसको बना दो क्वेश्चन टैग, है क्या, बना सकते हैं। अरे हर सेंटेंस जो बेटे है वो क्वेश्चन टैग बनेगा बेटे, बना सकते हैं ना। तो पहले ये बताओ कि ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव या निगेटिव, बहुत अच्छा मेरे बच्चे। तो नेचुरली क्वेश्चन टैग क्या बनाएं, बहुत सुंदर बेटा। तो सबसे पहले क्या लाएं जी, किस रूप में, अगर मैं नोज को ही मानता तो क्या मैं डज नहीं लाता, नोज के बेस पर तो डज ही लाता, लेकिन लाना क्या है, प्लूरल, तो यहां क्या ले लें, डू, और शॉर्ट में क्या लगा दें, और फिर क्या लेना है, ये आपका क्वेश्चन टैग हुआ। बहुत अच्छे समझो बेटे, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, नोबडी लाइक्स टू स्पॉइल हिज कैरियर। बेटा सबसे पहले क्या लूं, अब नहीं, आवाज नहीं आएगी, किस रूप में लूं, ये लाइक्स का सच में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या बनेगी, क्या हम डज ले सकते हैं, हैं? तो फिर क्या लें, डू। और ये सेंटेंस नेगेटिव था तो नेगेटिव लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो डू ऐसे ही रहने दो और साथ में क्या लगा दें, दे। आप बताओ कितनी मुश्किल है बेटे। वो जो शिवानी बेसिक रूल है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, बेसिक रूल। अब उसी बेसिक रूल में 4 परेशानियां हैं, जिनमें आप धीरे धीरे किस परेशानी तक पहुंच गए, तीसरी तक पहुंच गए। पहली परेशानी एम वाली, दूसरी देयर वाली, और तीसरी कहां पहुंचे कि जब सेंटेंस में इस तरह के सब्जेक्ट हों तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब इन्हें प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो ये दे हो जाएंगे,
जब दे होंगे तो नेचुरली वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। अच्छा, जो नहीं आए होंगे वो अपने मोबाइल में देख रहे होंगे। अच्छा, अरे कोशिश करें वो आ जाएं। देखो ऑफलाइन में ज्यादा आनंद है। क्यों बेटा? ऑनलाइन में क्या है कि कभी फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम है, कभी कोई दिक्कत है। अब इसमें एक बात और सीखनी है बेटे बस। फिर मतलब देखिए, मुश्किल ज्यादा लग रहा है क्या? लेकिन बेटे जरूरी है। अच्छा बताओ, ईमानदारी से सारे बच्चे बताओ जो यहाँ बैठे हैं, क्या इस तरह का आइडिया आपके माइंड में था? अब नहीं है तो यही गलती होगी बेटा, और वहां पकड़ ही नहीं पाओगे आप। क्योंकि एक तो वो इस तरह का भी देगा, देखो बेटे, नोज है तो वो डजन इस तरह से देगा, एक इस तरह से भी देगा, डजंट ही एक एक ऑप्शन में। अब आप जब ये बात नहीं जानते हो तो आप नोच के हिसाब से क्या पकड़ोगे? डजंट। और एवरीवन के हिसाब से क्या पकड़ोगे? ही। और आप इस पे बेटे टिक लगा दोगे, जबकि टिक इस पे नहीं, डोंट दे पे लगना है। तो यही चीज तो बेटे हमें समझनी है, ताकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम बेहतर तरीके से कर सकें। एक बात और सीखो बेटा, फिर हमारा क्वेश्चन टैग खत्म। और वर्ब में कुछ नहीं सिखाना है, एक डिफरेंस सिखाना है बस, कि किस वर्ब को आप फाइनाइट बोलोगे और किस वर्ब को आप नॉन फाइनाइट बोलोगे, बस इतनी सी बात सिखानी है। बेटे हैव यू नोटेड डाउन? मे आई रेज? ओके, नहीं कोई बात नहीं, लिख लो। तो तनु, मेले में तो जलेबी खाई होगी? कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि हम लोग तो मेले में जलेबी खाने जाते थे। हटा दे। अब एक लास्ट बात सीखो, और हमारा दूसरा स्टेप भी बेटी कंप्लीट, और वो है इंपेरेटिव। क्या है बेटा? क्या सब लोग इंपेरेटिव सेंटेंस पहचान लेंगे? बोलो ना भाई। बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल। इट बिगिंस, ये शुरू होगा बाई मेन वर्ब। किससे शुरू होगा? किससे शुरू होगा बेटा? इसमें तीन तरह के सेंस होंगे। रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, ऑर्डर या कमांड हो सकता है। क्यों बेटे? अब तो समझ में आ जाएगा। जब इस तरह का कोई सेंटेंस आए तो आप क्या करना, या तो क्वेश्चन टैग में विल यू लेना, क्या लेना, या क्वेश्चन टैग में वॉन्ट यू लेना, जैसा ऑप्शन आपके एग्जाम में आपके सामने हो। बोथ आर करेक्ट। समझ में बात आ गई? जैसे कोई सेंटेंस इंपेरेटिव है
तो आप या तो क्या लेना, या बॉन्ड ड्यू, जैसा ऑप्शन बेटे गिवन है। जैसे मैंने लिखा बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। अगर मैं क्वेश्चन टैग के 4 ऑप्शन दे रहा हूं जी, जरा देखो, हमने एक दिया डोंट यू, एक दिया वॉन्ट यू, एक दिया कांट यू, एक दिया शुडंट यू। आप एक बात बताओ, जब हमें ये बात मालूम नहीं होगी तो क्या इन 4 ऑप्शन में हमारा दिमाग नहीं उलझेगा? उलझेगा। बस यही खेल है, यही एग्जाम में भी खेल है। फिर हम हिंदी करेंगे, क्या करेंगे, और हिंदी करके जो दिमाग में फिट होने लगेगा, यार ये मीनिंग ठीक है, हम वही टिक कर देंगे। कभी सही भी हो जाएगा और कभी सही, लेकिन जब हमें एक बार मालूम है कि बी ऑनेस्ट क्या है, यही तो है ना इंपरेटिव, तो फिर दिमाग में 2 बातें आ गई, या तो हम आज हमें सारे नेगेटिव मिले, क्या चुने, बॉन्ड। देखा बेटे, अगर हमने आपको ये दिया होता ब्रिंग अ, बेटा देखो, ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर फॉर मी। अब जरा ऑप्शन देखना, हमने आपको दिया डू यू, हमने आपको दिया हैव यू, हमने आपको दिया विल यू, हमने आपको दिया कैन यू। क्या ले लें बेटा, क्या ले लें बेटे? अरे भाई क्या कर रहे हो बेटा, सारी मेरी मेहनत को आग लगाए दे रहे हो बेटा। हमने कहा इंपरेटिव में चाहे क्या है, रिक्वेस्ट चाहे रास्ते 2 हैं। आज इन्होंने सारे ऑप्शन नेगेटिव दिए तो क्या चुन लो, और इन्होंने सारे ऑप्शन कैसे दिए पॉजिटिव, तो क्या चुन लो, तो हम भैया ये वाला चुन लेंगे। क्लियर? अब एक बात और जादू देखने के बाद आप जानोगे, अच्छा लगता है बेटी, इतनी ताकत तो है। देखो हमने यहां से इधर चढ़ा दिया। एक नंबर 2, हो सकता है कि सेंटेंस की शुरुआत लेट से या लेटस से हो जाए। क्या हो जाए? इसे बेटे हम लोग प्रपोजल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्ताव। ऐसा भी हो सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। हम बस वो ऑप्शन चुने जिसमें शैल वी हो। क्या चुने? हमने यहां लिखा लेट्स आओ, गो, आओ चलें, टू वॉच अ मूवी, क्या देखने चलें, आओ मेला देखने चलें। सब ऐसी सेंटेंस होते हैं। तो हम जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएं तो हम आपको तरह तरह के लुहावने ऑप्शन दे रहे हैं। एक विल यू दिया, ऐसी वो देंगे जो मैं दे रहा हूं, वॉन्ट यू दिया, कांट यू दिया और शैल वी दिया। अगर नहीं मालूम है तो ऊपर ही उलझ जाओगे आप, और मालूम है तो एक पल में। अब ये हमारा दूसरा स्टेप भी खत्म। और मेन जो पढ़ाना था हमें आज, वो 2 ही पढ़ाने थे। एक क्या पढ़ाना था? पोजीशन। अब आप लोग 2 नाउन का सही से प्रयोग कर लेंगे। और दूसरा क्या पढ़ाना था? जो क्वेश्चन टैग। अब हमें वर्ब तो एक डिफरेंस बताना है, बस आप नोट कर लो, एक डिफरेंस बता दूं।
ये वर्ब इसलिए अभिषेक बताने जा रहा हूँ ताकि कभी जब हम आगे पढ़ाएंगे बेटे, अभी तो बहुत चीज़ें पढ़नी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है बेटा, टेंसेज है, तो हम आपसे पूछें बेटा ये वर्ब क्या है तो आप बता लो। इसलिए वर्ब की पहचान बतानी है। जो मेन बेटे क्लास थी वो दो ही बेटे आज टॉपिक की थी। अब पोजेशन में अब जैसे अगले बार मिलूंगा तो डिस्कशन काहे का होगा बताओ? इन्हीं का तो होगा। ये 5 सेंटेंस रखे ही इसीलिए गए हैं तनु बेटा। द पर्पज ऑफ शोइंग 5 सेंटेंसेज इन एवरी क्लास यही है कि जो पढ़ के जा रहे हैं वो आपकी विशाल बुद्धि में कितना आ रहा है। बेटा सब लोगों ने अगर नोट कर लिया हो तो मैं बस मेरा 2 मिनट का काम है। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ अपने बच्चों को कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, वन इज फाइनाइट और अनदर इज नॉन फाइनाइट। हाँ कोई बात नहीं बेटे, इंग्लिश का अलग टर्न है और मैथ का अलग है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे दुनिया हमारी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो हमारे बच्चों को एक डिफरेंस मालूम रहना चाहिए कि फाइनाइट क्या है और नॉन फाइनाइट क्या है। आपकी इजाज़त है तो मैं हटा दूँ? नहीं? अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुन लो, 2 ही मिनट का काम है बस, ठीक? और अच्छा वो ये वाला चल रहा है? अच्छा कहीं से मैसेज आया है? लाइव नहीं चल रहा? अच्छा समझ गए, रिकॉर्डिंग करते होंगे फिर जो बच्चे जैसे रह गए जिनके, उन्हें दे देते होंगे। तो इसमें तो दिखा रहा है कि एमएच चैनल 3। अच्छा कोई बात नहीं, तो मेरी बात सुन लो बेटा, ये जो टॉपिक नहीं है, दिस वोंट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अब मेरी बात समझ में आ रही है? जो अभिषेक एग्जाम में आएगा वो पोजीशन आएगा 100%, और जो एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन टैग आएगा 100%। वर्ब नहीं आएगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये केवल इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों को आगे फ्यूचर में जो टॉपिक पढ़ाए जाएं उनमें कन्फ्यूजन ना आए। आप मैं पूछता जाऊंगा, बताते जाना। मैंने क्या लिखा बेटा? वर्ब को हम क्या बोलते हैं? यस, और हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर। अब हमारी पूरी दुनिया में जो वर्ब हैं वो 2 हैं। एक होती है फाइनाइट। क्या होती है? फाइनाइट का मतलब होता है हैविंग लिमिट। क्या होता है? यानी कि जिसकी सीमा हो। सीमा समझते हो? बाउंड्री।
जिसके हाथ बंधे हों, और हाथ वर्ब के तभी बनते हैं जब वो टेंस पर बेस होती है। हाथ कब बनते हैं भाई? एक बात बताओ, हमें मुस्कान प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, तो मैं कौन सी वर्ब लगाऊं? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाऊं? क्या और कोई रास्ता है? तो हाथ बंधे कि नहीं बंधे? हर जगह तो नहीं घूम रहे हम। आई टीच और आकांक्षा टीचेज, इसके अलावा कोई रास्ता हो तो बताओ, बोलो ना। आई कुक, मुस्कान कुक्स, इसके अलावा कोई रास्ता हो बताओ। आई प्ले, तन्नू प्लेज, इसके अलावा कोई रास्ता हो बताओ। आई स्लीप, नेहा स्लीप्स, इसके अलावा कोई रास्ता है तो बताओ। तो हाथ बंधे, हाथ बंधे तो फाइनाइट, लिमिट। लिमिट कहां पर है? टेंसेज में। यानी कि किसी भी, बेटा किसी भी सेंटेंस में आप जब वर्ब देखें और वर्ब देखकर क्या पहचान लें? टेंस। यानी कि वो इंडेफिनिट है, वो कॉन्टिन्यूअस है, वो परफेक्ट है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वो फाइनाइट वर्ब है। अब क्लियर हो गई मेरी बात? द फैन इज मूविंग, तो इज मूविंग कौन सी वर्ब है? फाइनाइट, क्योंकि हमने पहचान लिया इज मूविंग से। आई हैव डन माई वर्क, हैव डन कौन सी वर्ब है? फाइनाइट। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज बीन रेनिंग कौन सी वर्ब है? फाइनाइट। आई डोंट नो अबाउट यू, ये डोंट नो क्या है जी? फाइनाइट। क्लियर हो गया? इतना ही जानना है। अगर कोई वर्ब दिख जाए और तुम क्या पहचान लो? टेंस, टेंस, बस कह दो फाइनाइट। अब ऐसी भी वर्ब होगी बेटा जो होगी नॉन फाइनाइट। क्या होगी? इसे हम एक नाम से और जानते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। किस नाम से जानते हैं? इसमें लिमिट नहीं होती। लिमिट नहीं होती तो ये बेटे वर्ब भी नहीं होती। जब लिमिट नहीं तो काय की वर्ब? बेटा वर्ब की तो लिमिट है। इंडेफिनिट है तो एक रास्ता है, कॉन्टिन्यूअस है तो एक रास्ता है, परफेक्ट है तो एक रास्ता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो एक रास्ता है। अब ये तो घूम रहा है ऐसे ही। जैसे मान लो हम किसी के सामने केवल ये चिल्लाने लगे, प्लेइंग। अब बताओ कौन सा टेंस समझ में आ रहा? भैया प्लेइंग, प्लेइंग, कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस कह नहीं सकते। कॉन्टिन्यूअस तो तब कहोगे जब इज प्लेइंग, एम प्लेइंग, आर प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, वर प्लेइंग, विल बी प्लेइंग। वो तो बोल ही नहीं रहा हूं मैं, केवल प्लेइंग प्लेइंग कह रहे। अब बताओ कौन सा टेंस है? क्या पहचान पा रहे हो? तो फिर ये वर्ब क्या है? बहुत ध्यान से देखो। हमने कहा हैविंग प्लेड, ये बताओ किस टेंस में ऐसे यूज होता है? हैव प्लेड तो सुना है हमने, हैज प्लेड सुना है, हेड प्लेड सुना है। शिवानी ये कहां सुना है हैविंग प्लेड? आपने किसी टेंस में सुना हैविंग प्लेड? तो फिर इसको क्या मानोगे भैया? वेरी गुड। हम केवल चिल्लाएंगे प्लेड, तब भी नॉन फाइनाइट। हम कहेंगे टू प्ले, तब भी क्या? क्योंकि टू प्ले से भी टेंस नहीं समझ में आएगा। मेरी बात आप सब लोगों को समझना है। जो ये लिखा है इट इज नॉट द पार्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट नहीं है मेरे बच्चे। ये तो केवल तुम्हें पहचानना है अपने मन में, ताकि भविष्य में जब हम आगे और कैरी ऑन होंगे तो आपको जब टेंस, वर्ब, ये चीजें आएंगी तो कम से कम तब मेरे बच्चे के दिमाग में ये हो कि फाइनाइट क्या होती है और नॉन फाइनाइट क्या। बहुत ध्यान से देखें, हमने यहां लिखा
कि निरंजन भैया ये देखो, सो आ डॉग, क्या देखा निरंजन भैया ने? बार्किंग, क्या करते हुए? एट द स्ट्रेंजर, किस पर भौंकते हुए? क्या वर्ब के नाम पर दो वर्ब नहीं हैं? और म्यान में तलवारें कितनी आती हैं? एक। और इस सेंटेंस में कितनी वर्ब घुसेड़ रहा हूं मैं? गलत है, दोनों वर्ब हो ही नहीं सकती। तो ये 100 से टेंस पहचानने में आ गया तो क्या हो गया, और इस बार्किंग से पहचानने में नहीं आया तो? अब क्लियर हो रहा है। हमने यहां लिखा नेहा, नेहा ने एट खा लिया, आ एक रोटन सड़ा हुआ एप्पल, क्या खा लिया? कितनी वर्ब हैं देखो भैया, वर्ब दो हैं, एट भी और भैया जी एक सेंटेंस में वर्ब एक ही होगी, तो इससे टेंस पहचानने में आ गया क्या? फाइनाइट। इससे नहीं पहचानने में आया। देखा बेटे, हमने यहां लिखा तनु बेंटू कोलकाता टू मीट शिवानी, किससे मिलने गई? एंड मुस्कान। अब शेख तुम्हारा नाम नहीं लिख पाया, इसके लिए सॉरी। विपिन भैया नाम नहीं लिख पाया, सॉरी। ये कितनी वर्ब है बेटा? कितनी वर्ब? तो क्या दोनों में टेंस दिख रहा है तुम्हें? बोलो भैया, एक ही में तो दिख रहा है पास्ट इंडेफिनिट, तो ये क्या हो गया? और इसमें नहीं दिख रहा, क्या हो गया? समझ गए? ये इसलिए जरूरी है कि आज नहीं भविष्य में ये काम आएगी। नोट कर लो बेटा।